हमारे YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव अकेडमी। आज हम कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट भी पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और आज आ जाते हैं जो हमारी टॉपिक है, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। वो पहला फोकस है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पूरा का पूरा फोकस हमारा इस पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और सेकंड जो फोकस रहेगा टॉपिक है जो हमारा वो है IUPAC नेम, जिसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ यानी कंपाउंड के नाम हम इजीली कैसे पता लगा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पिछली क्लास में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको स्ट्रक्चर और फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। आज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं NCERT का मीथेन। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना चाहिए। मैथ को बोलते हैं 1। एन का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जब n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा C1 तो 1 जाएगा, 2 एकम 2 और 2 4। हमारा जो केमिकल फॉर्मूला बनता है मीथेन का बनता है CH4। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़े हार्ड पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन है तो आप एक कार्बन बनाओगे, H4 है और उसके चारों तरफ क्या बनाओगे जी H बनाओगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन है उसके आउटरमोस्ट सेल में यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो जब मैं इसकी K11 करूंगा तो उसकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 आएंगे। तो उसके एंड में आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है तो चारों तरफ क्या लगा दोगे आप एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दोगे। अब बात आई कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब आप उसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 2 और दूसरी वाली में कितने बनेंगे 4। तो आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचते हैं 4। तो इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है तो मैंने एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, एक कार्बन का यहाँ बना दिया और एक कार्बन का यहाँ बना दिया। तो कार्बन के 4 बनाने थे मुझे। अब शर्त यह है कि जो हाइड्रोजन है उसे 2 कंप्लीट करने पड़ते हैं और कार्बन को पूरे 8 कंप्लीट करने होते हैं अपने। सबसे पहले हाइड्रोजन कंप्लीट किया करो। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं पूरे 1, इसने पूरे कर लिए 2, इसने पूरे कर लिए 3 और इधर इसने पूरे कर लिए 4। अब कार्बन को 8 पूरे करने होते हैं। तो ये जो कार्बन है 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, यानी एक तो अपने था और एक हाइड्रोजन से मांग लेगा। 2 4 6 और 2 8। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल और लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर का। मान लो हमारे एग्जाम में आए इथीन और हमें इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इथीन का सबसे पहले फॉर्मूला बताना चाहिए। H को बोलते हैं 2 और EN का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिखाया था मैंने, वो बनाते हैं। N जहां पे वहां पे क्या पुट करोगे आप 2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 2 जा 4 यानी C2H4। अब इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। कार्बन हमारे पास कितने 2 कार्बन बना लिए हमने, थोड़ी दूरी बनाने। H कितने 4 तो 2 यहाँ बनाओ H और 2 यहाँ बनाओ। जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। जब K11 करेंगे तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1। तो जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी रिप्रेजेंट कितने करेंगे 1 ही करेंगे। कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और जब हम K और L करते हैं तो पहली सेल में 2 बढ़ते हैं, दूसरी में और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम भी 4 क्या करेंगे फिल करेंगे। 4 1 2 3 और एक इसका यहां बना दो आप, ठीक है जी। अब ये जो दूसरा कार्बन है उसका एक कार्बन का आपने यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। इस वाले कार्बन का एक रह गया था यहाँ पे। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। हमारे पास 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो इस वाले कार्बन को इस हाइड्रोजन ने अपने अपने एक तो बनाई था। अब इस वाले जो कार्बन को 4 बनाने हैं इस वाले कार्बन को, तो इस वाले कार्बन ने एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और 2 अपने यहाँ बना दिए। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इसे भी 4 बनाने हैं। तो इस वाले कार्बन ने एक यहाँ बनाया अपना, एक यहाँ बनाया और 2 यहाँ बना दिए। तो हाइड्रोजन को पूरे करने 2। अब इस वाले कार्बन को पूरे करने कितने 8 कंप्लीट करने हैं। तो 4 यहां से लेगा, 2 यहां से लेगा और 2 यहां से 8 हो गए। इस वाले कार्बन की बात करते हैं हम 2 6 और 2 8। इस प्रकार से पूरे होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा IUPAC नेम यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ बेसिक चीजें होती हैं तो जो आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले आता है एल्कोहल। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये एग्जाम में अदरवाइज वैसे ही पूछा सकता है।
इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, क्या होता है जी, और जिसे हम यूज करते हैं OL के रूप में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। सफिक्स का अर्थ होता है जो आपके कंपाउंड के फॉर्मूले के पीछे लगेगा। जब समझाऊंगा, जब समझ में आएगा अच्छे से आपको। एक होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, क्या होता है जी, CHO। और आप इसका फंक्शनल ग्रुप करोगे AL, AL को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, जो पीछे यूज होगा। फिर आपका आता है तीसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक, आएगा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। इसे हम यूज करते हैं ओइक के रूप में। किसके रूप में यूज करते हैं, ये भी एक सफिक्स होता है एक प्रकार का। चौथा होता है हमारे पास कीटोन। कीटोन का हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, होता है ONE, जिसे हम डबल बॉन्ड O के रूप में यूज करते हैं। हमारे पास होता है क्लोरो, क्लोरो को हम लिखते हैं Cl। हमारे पास होता है ब्रोमो, ब्रोमो को लिखते हैं हम Br। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रीफिक्स, यानी ये हमेशा आगे यूज होंगे फॉर्मूले के। तो IQC नेम के कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल आया ये मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है और मुझसे कहा कि इस कंपाउंड का IQC नेम बताओ, तो सबसे पहले इसका जो रूल होता है वो होता है जी वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है सबसे पहले हम मिलते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक, कितने हैं इस फॉर्मूले में। तो नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और इस पूरे में हम फिर गिनते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए 3 चीज यूज करते हैं हम,